माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर 7 अनुपात और समानुपात का अध्ययन करेंगे। तो अनुपात और समानुपात, अनुपात पहले तो किसको कहते हैं? किन्हीं दो वस्तुओं की का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। जैसे कक्षा के किन्हीं दो छात्रों की लंबाइयों का अनुपात या उनके वजन का अनुपात, यानी दो व्यक्तियों के कंपैरिजन को ही अनुपात कहेंगे। तो अब पहले देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 में कह रहा निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 2:3, तब हम इसे भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2/3, यानी अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। निम्न अनुपातों को सरलतम रूप में लिखो। पहला है हमारे पास 36:40। फर्स्ट पार्ट है 36:40। 36:40 को चाहें तो हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए भिन्न बराबर 36/40। और अब सरलतम रूप का मतलब है कि अगर ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हो रही हो तो इनको छोटा कर दिया जाए या रिड्यूस कर लिया जाए। तो 36 और 40 का पहले तो हमको HCF चाहिए। और अगर HCF नहीं नोट कर रहे हैं तो ऐसी संख्या देखें जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो 4 से दोनों में भाग चला जाता है। 4 से भाग देंगे तो 4×9 36 और 4×10 40, यानी 9/10 हो गया। तो बराबर 9/10। या अब इसको हम चाहें तो फिर से अनुपात में लिख दें, हो गया 9:10। चाहते तो हम इसको यहीं पर, जैसे 36:40 है, केवल सरलतम रूप में लिखने के लिए ये क्रिया हम इसमें भी कर सकते थे। यानी 4 से भाग दोनों में दे दें तो 4×9 36 और 4 से 40 में देंगे तो 10 आ गया, बराबर 9:10। चाहते तो आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। इसमें 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में एक और मैं बता दे रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में है 48:60। 48:60। अब 48:60 को इस तरीके से देखेंगे तो कौन सी संख्या है जिससे दोनों में भाग जा रहा है? पहले तो 4 से तो पता ही चल रहा है, तो 4 से भाग दे दें तो 4 एकम 4, 4×2 8, 4 से 4 एकम 4, 4×5 20। अब ये हो गया बराबर 12:15। लेकिन अभी भी इसमें हम देखें तो कोई संख्या ऐसी है जिससे दोनों में भाग जा रहा है, यानी 3 से इसमें भी जा रहा है, 3 से इसमें भी जा रहा है। 3 चौको 12 और 3 पचे 15, बराबर 4:5। ये इसका आंसर हो गया। चाहते तो हम भिन्न में भी लिख सकते थे, यानी 48/60 भी हम कह सकते हैं। 12 चौको 48, 12×5 60, बराबर 4/5 या 4:5। दोनों तरीके से जिस जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है 32 का 36 से 32 का 36 से अनुपात ज्ञात करना है।
32:36 कह सकते हैं, बराबर इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, 4 से भाग इसमें भी, 4 से इसमें भी, तो 4 8 32 और 4 9 36, 8:9 और ये इसका आंसर हो गया। चाहते तो भिन्न में भी लिखते। दूसरा है 75 पैसे का 3 रुपए से, सेकेंड पार्ट में है 75 पैसे का 3 रुपए से। अब हमको इसमें देखना है कि दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको दोनों की यूनिट को सेम करना है। 75 पैसे, पहले तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, रुपए को पैसे में चेंज करें। 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 3 रुपए बराबर 3 रुपए बराबर 300 पैसे। 3 से हमने 100 में गुणा कर दिया, तो 3 रुपए को हम पैसे में बदल दिए। अब आया अनुपात 75:300, दोनों की इकाई सेम हो गई है, ये भी पैसा था और ये भी पैसे में हमने चेंज कर दिया। 75:300। अब कोई संख्या ऐसी है जिससे इसमें भी और इसमें भी भाग जा रहा है, वैसे 75 से ही जा रहा है, लेकिन आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो 15 के पहाड़े में 75 भी आता है और 30 भी आता है। तो पहले हम 15 दोनों से निकाल दें। 15 पंचे 75 और 15 दूनी 30, क्या हो गया 5:20। अभी भी ये 5 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो ये हो गया 1:4। ये आपका आंसर हो गया, यानी 75 पैसे का 3 रुपए से अनुपात है 1:4। इनमें सबसे ध्यान रखने की जरूरत है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर रुपए यहाँ है तो रुपए यहाँ भी हो, पैसे यहाँ है तो यहाँ भी पैसे ही हो। अगला है 48 मिनट का 1 घंटे से। इसका सेकेंड पार्ट है 48 मिनट का 1 घंटे से। तो ये तो मिनट है और ये घंटा है, तो घंटे को भी मिनट में आपको चेंज कर लेना चाहिए। तो 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी हमने घंटे को मिनट में चेंज कर लिया। अब दोनों की इकाइयां सेम हो गई, तो लिखेंगे 48 मिनट अनुपात 60 मिनट। दोनों मिनट में चेंज हो गया। अब देखें दोनों में कोई संख्या ऐसी है जिससे भाग जा रहा हो, 12 से भाग जा रहा है, तो 12 चौको 48 और 12 पंचे 60 बराबर 4:5 का अनुपात है। इस प्रकार से ऐसे ही है 1 दर्जन का 3 कोड़ी से, 250 ग्राम का 6 किलोग्राम से। तो कोड़ी को पहले दर्जन में चेंज करेंगे, इसमें ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। फिर अगला है 48 मिनट का 2 घंटे 40 मिनट से। तो 2 घंटे 40 मिनट को केवल मिनट में बदल लेंगे और फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न जोड़ों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न जोड़ों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। कौन सा अनुपात बड़ा है। पहला पार्ट है 5:6, 5:6 फर्स्ट पार्ट में, या 3:4 या 3:4। तो सबसे पहले दोनों अनुपातों को भिन्न में बदल दें।
तो हो गया 5/6 या 3/4। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो सकता है? 12 बराबर 12। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए लाइन खींचकर। 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। तो इस 6 को भी 12 बनाना है और इस 4 को भी 12 बनाना है। तो 5/6 में किससे गुणा करें जिससे 12 हो जाए? तो 2 से गुणा कर दें 6 में, तो ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे, जिससे भिन्न के मान में कोई परिवर्तन न हो। इसी प्रकार 3/4, 4 को 12 करने के लिए आपको किससे गुणा करना होगा? 3 से। तो 3 अब गुणा करके लिख दे तो 10/12 या 9/12। हर दोनों के समान हो गए। अब जिसका अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी या वही अनुपात बड़ा होगा। तो कौन सा हो गया? 10/12, यानी 10 9 से बड़ा है, इसलिए आपका पहला वाला बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो आंसर में यहां लिख सकते हैं आप 5/6 और ये ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे 3/4। तो इस प्रकार से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। एक हम और बता दें, चलिए फिर लिखिए चौथा पार्ट है इसका 4th पार्ट है, तीसरे का 4th पार्ट। 4 पार्ट है, 2 आप खुद करेंगे, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में है 7/6, 7/6 या 4/9, 4/9। तो इनको सबसे पहले भिन्न में लिखेंगे, चेंज इन फ्रैक्शन। तो ये हो गया 7/6 या 4/9। अब 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम बराबर 9 चौको 36 यानी 36 आएगा। नहीं, 9 दूनी 18 आ जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम 18। तो 6 में क्या करें कि 18 बन जाए, या 9 में क्या करें कि 18 बन जाए? इनको दोनों को 18 ही बनाना। तो 7/6 में 6 में किसका गुणा करें? 3 से गुणा करें तो 18 हो गया। तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लेंगे। या 4/9, 4/9 में 9 को 18 करने के लिए किस संख्या से गुणा करते हैं? 2 से। तो 9 दूनी 18, तो 2 का ऊपर भी गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हरों को समान करना रहता है। अब गुणा करें 7 का 21 और बटे 6 का 18 या 4 दूनी 8/18। अब देखिए 18 हर दोनों के सेम हो गए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी और वही अनुपात बड़ा होगा। तो 21 बड़ा है, इसलिए 7/6 बड़ा होगा। तो आंसर अब आपको मिलेगा 7/6 ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और 4/9। शायद आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।